अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। काल सनंजुरु असदक्ता अम कुन्ता मिनल काज़िबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का पैदा करने वाला, खालिक व मालिक, मुश्किल कशा, हाजत रवा है। और लाखों करोड़ों बेहद हसाब दरूद सलाम आका इनामदार फ़ख्र मौजूदात सरवर कायनात हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनको अल्लाह ने अपनी रहमत से सारे जहानों का सरदार बनाया और 1,24,000 पैगम्बरों का इमाम बनाया और अपनी रहमत और फजल व करम से हमें उनका उम्मती बनाया। ये जो मैंने आपके सामने 2 आयात तलावत की हैं, ये सूरह नमल की 26 और 27 नंबर आयात हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरह नमल का तर्जमा और तफसीर बफ़ज़ल ताला जारी है, तो आज इन दोनों मज़कूरा बाला आयात का तर्जमा और तफसीर आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। और आपसे हस्ब साबक गुजारिश है कि इन आयात का तर्जमा और तफसीर आप ख़ुद भी सुने और अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें, इसमें शामिल करें, ताकि अल्लाह ताला का कुरान, इसका तर्जमा और तफसीर ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों तक पहुंच सके। शायद ये छोटा सा काम हमारे लिए उखरी निजात का सबब बन जाए। आमीन। फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्ला हुवा, उसके सवा कोई इलाहे बरहक नहीं है, रब्बुल अर्शिल अज़ीम, जो रब है अर्शे अज़ीम का। ये तौहीद की तीसरी दलील है कि वो अर्शे अज़ीम का मालिक है। मालिक तो वो कायनात की हर चीज़ का है, लेकिन यहाँ सिर्फ अर्शे अज़ीम का जिक्र किया गया है। एक तो इसलिए कि अर्शे इलाही कायनात की सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बरतर और आला है। और दूसरा ये वादे करने के लिए कि मलका सबा का तख्त भी गो के बहुत बड़ा था, लेकिन अर्शे अज़ीम के सामने उसका कोई काम नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, जिस पर अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक मुस्तवी है। यहाँ हुदहुद का कलाम ख़त्म हुआ। बाद मुफस्सिरीन ने इन 2 आयात को अल्लाह ताला का कलाम करार दिया है। कलाम तो सारा ही अल्लाह का है, लेकिन वो चूँकि हुदहुद की बातचीत हो रही थी और ये डायरेक्ट अल्लाह ताला की बात है। जो अल्लाह ताला ने हुदहुद के कलाम के बाद तौहीद की तालीम के लिए फरमाया। इब्न अब्बास ने फरमाया कि अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिल कत्ली अर्बइन मिनद दव्वाब अन्नमलतु वन्नहलतु वल्हुदहुद वस्सुरदु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 जानवरों को कत्ल करने से मना फरमाया है। एक चींटी, शहद की मक्खी, हुदहुद और सुरद यानी लटोरा। आगे फरमाया, काला सनंजुरु असदक्ता अम कुन्ता मिनल काज़िबीन।
सननजुर, काला सननजुर, कहा अन करीब हम ज़रूर देखेंगे, असदक्ता, क्या तूने सच कहा है, अम कुंता मिनल कादिबीन, या तू झूठों में से है। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुदहुद को कि हम देखेंगे कि तूने सच कहा या तू झूठा है। हुदहुद की खबर सुनते ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी तहकीक शुरू कर दी कि अगर ये सच्चा है तो काबिल मुआफ़ी है, अगर ये झूठा है तो फिर काबिल सज़ा है। इसी से फरमाया कि मेरा ये ख़त ले जा और बिल्कीस के आगे इसको डाल देना, जो वहाँ की फरमारवा है। वो इस ख़त को चूंच में लेकर या पर से बंधवाकर वहाँ से उड़ा और बिल्कीस के पास पहुंचकर महल में गया। और इस वक्त वो खाना खलवत में थी, यानी अकेली थी और आराम कर रही थी। उसने एक ताक में वो ख़त उसके सामने रखा और अदब के साथ एक तरफ खड़ा हो गया। उसे सख्त तअज्जुब मालूम हुआ, यानी बल्कीस को सख्त तअज्जुब मालूम हुआ और हैरत हुई, और साथ ही कुछ खौफ और दहशत भी मालूम हुई। उसने ख़त को उठाकर मोहर तोड़कर ख़त खोलकर पढ़ा। उसके मज़मून से वाकिफ़ होकर अपने उमरा को, वज़रा को, अपने सरदार और रऊसा को जमा किया और कहने लगी कि मुझे एक बड़ा ही बावक़्त ख़त मिला है। इस ख़त का बावक़्त होना इससे भी ज़ाहिर हो गया कि उसे एक जानवर लाता है और होशियारी और एहतियात से पहुंचाता है, सामने बाअदब रखकर एक तरफ हो जाता है। तो वो जान गई कि ये ख़त मुकर्रम है। जिस तरीके से आया, जिस तरीके से उसको दिया गया, जिस तरीके से उसने वसूल किया और जिस तरह ख़त उसके हवाले करके हुदहुद एक साइड पे हो गया, इन सारी चीज़ों से ये पता चलता था कि ये को बड़ा ही ग्रामी नामा है, बड़ा ही अहम ख़त है। फिर ख़त का मज़मून पढ़कर सुनाया कि ये ख़त हज़रत सुलेमान का है और इसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था और साथ ही मुसलमान होने और ताबे फरमान होने की दावत है। अब सब ने ख़त पहचान लिया कि ये ख़त अल्लाह के पैगंबर का दावतनामा है और हम में से किसी में भी इनके मुकाबले की ताब और ताकत नहीं है। फिर ख़त की बलागत, इख्तिसार और वजाहत ने सबको हैरान कर दिया कि ये मुख्तसर सी इबारत बहुत सी बातों से सवा है। दरिया को कूज़े में बंद कर दिया है। उलमाए कराम का मकूला है कि हज़रत सुलेमान से पहले किसी ने ख़त में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी थी। एक ज़ईफ़ हदीस इब्ने अबी हातिम में है कि हज़रत बरीदा फरमाते हैं कि मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था कि आपने फरमाया कि मैं एक ऐसी आयत जानता हूँ जो मुझसे पहले सुलेमान बिन दाऊद के बाद किसी नबी पर नहीं उतरी। मैंने कहा हुजूर वो कौन सी आयत है? तो आपने फरमाया कि मैं मस्जिद से जाने से पहले ही तुझे बता दूंगा। अब आप निकलने लगे, एक पाँव भी मस्जिद से बाहर रखा ही रहा। मेरे जी में आए शायद आप भूल गए हैं। तो इतने में आपने ये आयत पढ़ी और रवायत में है कि जब तक ये आयत नहीं उतरी थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ तहरीर फरमाया करते थे, यानी बिस्मिल्लाह की जगह फरमाया करते थे कि बे-इस्मे का अल्लाहुम्मा। जब ये आयत उतरी नाज़िल हुई तो फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना शुरू कर दिया।
ख़त का मजमून सिर्फ इसी कदर था कि मेरे सामने सरकशी ना कर, मुझे मजबूर ना करो, मेरी बात मान लो और तकब्बर से काम ना लो, मुआहद और मुती बनकर मेरे पास चली आओ। इसमें बड़े ही बावकार तरीके से इस्लाम की दावत भी दी गई थी और ना मानने की सूरत में धमकी भी दी गई थी। तो अब उन्होंने सबसे मशवरा किया तो सब ने ये कहा कि हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ लड़ने की ताकत नहीं रखते। तो उन्होंने क्या फ़ैसला किया, इसको हम इंशाअल्लाह अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को हक और सच बयान करने की, सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।